मुगल वंश में अकबर का आज दूसरा एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में देखिएगा कि हम प्रमुख युद्ध से शुरुआत करेंगे कि प्रमुख अभियान क्या था अकबर का। इससे पहले थोड़ी चर्चा करते हैं। अकबर का जो राज्याभिषेक होता है वो वैलेंटाइन डे के दिन होता है। और इसी पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ एवं किस बादशाह का राज्याभिषेक वैलेंटाइन डे के दिन हुआ? क्लियर? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न कि अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? वैलेंटाइन डे, रोज डे, परपोज डे, चॉकलेट डे। इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिएगा कि अकबर का जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर पंजाब में होता है। कलानौर अभियान पर होता है अकबर। उसी समय हुमायूं की असाब नियुक्ति हो जाती है। हुमायूं दिनपना नगर की सीढ़ियों से गिरता है, शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से, और उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात सूचना जब बैरम खान अकबर के संरक्षक को प्राप्त होती है तो बैरम खान कलानौर पंजाब में ही अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। इधर हेमू दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली पर आक्रमण करके तारदी बेग को पराजित करता है। तारदी बेग को जब पराजित करता है तो तारदी बेग भागकर कलानौर जाता है। और कलानौर जाता है तो वो सारी दुखड़ा ब्याह करता है और दुखड़ा ब्याह करने के साथ साथ ये भी कहता है कि एक ऐसा हिंदू सम्राट आया है जो बड़ी पीट रहा है। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ये वीर क्षत्रिय काफी सुरमा था, बहुत बड़ा सुरमा था, और जब ये रण क्षेत्र में उतरता था तो धरती रक्त रंजित हो जाती थी। और इसको सुनते ही बैरम खान तारदी बेग का सर और धड़ अलग कर देता है, मार डालता है। बहरहाल अकबर का जो अंतिम अभियान था 1601 में असीरगढ़ का अभियान था। और असीरगढ़ विजय के प्राप्त जब दक्षिण में असीरगढ़ को अकबर ने जीता, उसके तत्पश्चात उस असीरगढ़ किले के ताले को सोने की चाबियों से खोला गया। और फिर होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। 5 नवंबर पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 5 नवंबर 1556 को होता है किसके बीच? हेमू वर्सेस अकबर के बीच। याद रखिएगा कि हेमू दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। और बैरम खान और ये अकबर ने योजना बनाई कि यदि अभी दिल्ली पर कब्जा नहीं किया गया, अधिकार नहीं किया गया, तो शायद दिल्ली हाथ से निकल जाएगा। और इसीलिए पानीपत के मैदान में दोनों सुरमा अकबर की सेना और हेमू स्वयं उतरता है। याद रखिएगा कि बैरम खान हेमू की आंख पर निशाना लेने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात किया था। कारण कि वो अपना जो युद्ध का जो साजो सामान धारण किया हुआ था उसमें तीर लगते नहीं थे, केवल और केवल आंख दिखता था। और यही आंख पर निशाना लेने के लिए हजारों सैनिक तैनात थे। युद्ध के अंतिम चरण में हेमू की आंख में तीर लगती है। हेमू हाथी से नीचे गिरता है, बंदी बनाया जाता है और बंदी बनाकर हेमू को
अकबर के समक्ष पेश किया जाता है। किसके? अकबर के समक्ष हेमू को पेश किया जाता है और इसी समय कहता है बैरम खान, अकबर तू इसे मार दे। अकबर कहता है कि नहीं, मैं अपने निहत्थे शत्रु पे वार नहीं करूंगा। और अकबर की महानता की पहली कड़ी थी, अर्थात अकबर को जनता ने महान कहा था और इसीलिए कहा था कि अकबर सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता था और चाहता था कि हमसे कम गलती हो। लेकिन याद रखिएगा कि अकबर का एक अभियान है चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान अकबर के अभियानों में सबसे क्रूरतापूर्ण अभियान, या ये कहें कि अकबर के ऊपर एक कलंक साबित होगा। चित्तौड़, जब चित्तौड़ पहुंचेंगे तो स्पष्ट करेंगे। क्लियर? देखिएगा कि हेमू एक ऐसा शासक था जो संपूर्ण मुगल काल के दौरान पहला हिंदू सम्राट था जो दिल्ली के गद्दी पर आसीन हुआ था, दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। साथ ही साथ देखिए कि हेमू अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़ा था, जो जिसमें 22 युद्ध में विजयी रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जब आप स्ट्राइक रेट निकालिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के विजय से ज्यादा विजय किया था। नहीं किया था? प्रचारक नहीं है लेकिन स्पष्ट करिए। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं लोग कि हमारा स्ट्राइक रेट इतना रहा। आप हेमू का स्ट्राइक रेट निकाल कर देखो कि हेमू का स्ट्राइक रेट क्या था कि 24 में 22 विजय रहा। स्ट्राइक रेट तो काफी हाई होगा। आगे देखिएगा कि दूसरा बात कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया और हेमू को जब पराजित कर दिया, बंदी बनाया गया, तो हुआ क्या कि अकबर तो नहीं लेकिन बैरम खान ने हेमू की हत्या कर दी और अकबर गाजी का उपाधि धारण किया। अकबर गाजी का उपाधि कब धारण किया, किस युद्ध के पश्चात धारण किया? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात। और किसको पराजित करने के बाद? तो हेमू को पराजित करने के पश्चात धारण किया। क्लियर? अगला होता है कि 1558 में अजमेर पर विजय प्राप्त किया। और याद रखिएगा कि अजमेर पर जो विजय प्राप्त हुआ था, अजमेर पर युद्ध लड़े बगैर विजय प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि राजा क्या होगा? अधीन हो गया होगा, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली होगी। अरे भैया, महाराणा प्रताप की जब चर्चा करेंगे तो महाराणा प्रताप का नाम लेने से पहले एक ऐसी मतलब जोश आ जाता है, अदम्य साहस का जो परिचायक थे वो महाराणा प्रताप थे। हल्दी घाटी का युद्ध भी होगा और याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप ऐसे शासक होंगे जो भले ही लाख सितम सहेंगे, आपके गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। लाख परेशानियां सही, लेकिन मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और ना ही मुगलों के साथ कभी वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। राजस्थान का एकमात्र वंश होगा, एकमात्र शासक जो कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी और ना ही मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लिखेंगे इसे। होता है क्या, ये एक युद्ध होता है जो 1559 में होता है और 1559 में जो युद्ध होता है, देखिएगा कि ग्वालियर के ऊपर अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था किया खान। रुको तो पहले मान सिंह आएंगे ना। हो किया खान, उसका नाम था किया खान। किया खान, पियारे पियारे कियारे कियारे, किया खान ने किया ग्वालियर को फतह। किसको? ग्वालियर को फतह। और ग्वालियर को फतेह करने के साथ देखिएगा कि ग्वालियर के शासक आराम शाह, क्या किया ने किया आराम शाह पर अकबर और आराम शाह को आराम करा दिया। अर्थात ग्वालियर के शासक आराम शाह को पराजित किया। कौन? किया खान।
और किया खान 1559, कब 1559 में किया खान ने ग्वालियर के शासक आराम शाह को आराम करा दिया। बोला कि भैया आप शासन चलाते चलाते थक गए हो, आप आराम करो, अब दे दो मुगलों को। मुगल बहुत दक्ष है शासन को संचालित करने में। तो ये भी आराम शाह बेचारा क्या हुआ, आराम करने लगा। दूसरी बात, एक नोट आता है जो मैं अभी बात बोलने जा रहा हूं, एक काफी काफी महत्वपूर्ण बात है। होता है क्या कि बैरम खान अकबर के विरुद्ध अभियान षड्यंत्र करता है कि हम अकबर को, मुगलों को गद्दी से हटाकर स्वयं क्यों नहीं शासक बन जाए। इतने दिनों से कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सोचिए जरा, क्या वो अपना धर्म का पालन कर रहा था। लेकिन यहां कटप्पा की बात नहीं थी, यहां तो बात थी अकबर और बैरम खान की। मैं इतने दिन से इसका संरक्षक हूं, क्या हूं, इसका संरक्षक हूं। खान बाबा जिसे प्यार से कहता था, और वही खान बाबा क्या किया कि इसके खिलाफ षड्यंत्र कर दी। और षड्यंत्र करी तो इन्होंने क्या किया, अकबर ने बैरम खान के विरुद्ध अभियान पर पीर मोहम्मद को भेजा, अपने सेनापति पीर मोहम्मद को भेजा। और पीर मोहम्मद बैरम खान को बंदी बना करके अकबर के सामने पेश किया। जब अकबर के सामने पेश हुआ तो अकबर बोला, देखो खान बाबा, मैं आपको खोना नहीं चाहता। एक तो पिता मैं ऑलरेडी खो चुका हूं, आप मेरे पिता तुल्य हो। आप मक्का जाओ और मक्का जाकर चले आओ, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये खान बाबा 1560 में गुजरात जाते हैं, और गुजरात जाते हैं तो मछुआरा के युद्ध में मुबारक खान के पिता की इन्होंने हत्या करी थी। और याद रखिएगा कि मुबारक खान इनकी मुबारकबाद करने के लिए फिराक में बैठा था। मुबारक खान इनकी हत्या करता है। अब हत्या करने के पश्चात याद रखिए कि अकबर का संरक्षक कौन होगा, क्या होगा, कौन होगा अकबर का संरक्षक। तो याद रखिएगा कि बैरम खान से पहले या बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षक मुनीब खान था। कौन, मुनीब खान, याद रखिएगा इसका, कौन, मुनीब खान था। क्लियर। देखिएगा कि जब ये बैरम खान अकबर के विरुद्ध जब षड्यंत्र किया, तो षड्यंत्र करने के साथ ही अकबर ने क्या किया कि जो वजीर का पद था, इस वजीर के पद को समाप्त कर दिया। अर्थात वजीर के पद समाप्त करने वाला एक प्रथम मुगल बादशाह था। जो वजीर का पद आपको बाबर से लेकर हुमायूं से अकबर के शासनकाल तक चलते रहा, इस वजीर के पद को इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दी। और वकील व प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। क्या, वकील व प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। तो इसी वकील व प्रधानमंत्री के साथ अकबर के तीसरे एपिसोड में होंगे कल उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।